नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल मनी मंत्रा पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉन्ड मार्केट की। बॉन्ड मार्केट इंडिया में बहुत ही अंडररेटेड है। बात करें यूएस की और चाइना की, तो वहाँ पे बॉन्ड मार्केट या तो स्टॉक मार्केट से बड़ा है या बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट के लगभग बराबर है। इंडिया में स्टॉक मार्केट से बहुत कम है, बहुत ही अंडररेटेड है बॉन्ड मार्केट, और इंडिया में इसका स्कोप बहुत हाई है। बात करें बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो बॉन्ड जो है फिक्स 9 से 10% का इंटरेस्ट देता है, वहीं एफडी पे आपका 5 से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बॉन्ड मार्केट होता क्या है और बॉन्ड मार्केट की ज़रूरतें क्यों पड़ती है या ज़रूरतें क्या होती है। तो अगर दोस्तों किसी सरकार को या किसी कंपनी को पैसा जुटाना है तो वो 3 फॉर्म में जुटा सकती है। पहला तो अगर किसी कंपनी को पैसा जुटाना है तो वो स्टॉक मार्केट के थ्रू जुटा सकती है। उसमें एक तरीका हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर के पास मान लो दोस्तों 75% होल्डिंग है, तो वो 5% होल्डिंग अपनी बेच दे और उसके अगेंस्ट में पैसा जुटा ले। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती, वो स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा नहीं जुटाना चाहती, तो सेकंड ऑप्शन आता है कि वो किसी बैंक के पास जाए और बैंक से जो है लोन ले। बैंक से लोन दोस्तों, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी को पे करना पड़ता है वो 11 से 12% होता है। और बॉन्ड से, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से 10% होता है। तो कंपनियां क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है और रिटेल इन्वेस्टर या फिर जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो बॉन्ड को बाय करते हैं और उसके अगेंस्ट में वो कंपनी को पैसा देते हैं। तो कंपनी को जो बैंक से पैसा मिल रहा था 11 से 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो रिटेल इन्वेस्टर से या पब्लिक से वो मिल जाता है 9 से 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यानी कि 2 से 2.5% का कंपनी को फ़ायदा हो जाता है। वहीं पे जो है रिटेल इन्वेस्टर को या पब्लिक को जो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उनको 5 से 6% या 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, वो वहाँ से उनको 9 से 10% का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो कुछ फ़ायदा कंपनीज को हो जाता है और कुछ जो है रिटेल इन्वेस्टर है उनको हो जाता है। सॉरी दोस्तों। तो आपने दोस्तों सुना होगा बॉन्ड एट डिस्काउंट वैल्यू, बॉन्ड एट पार वैल्यू, बॉन्ड एट प्रीमियम वैल्यू। तो ये सब क्या होते हैं? बॉन्ड एट डिस्काउंट वैल्यू, जनरली दोस्तों एक बॉन्ड की वैल्यू जो होती है वो 1000 रुपीज़ होती है। कोई भी आप 1000 रुपये का एक बॉन्ड होता है, आप 10 बॉन्ड खरीदना चाहो तो 10,000 रुपये दे के 10,000 रुपये में आप खरीद सकते हो। अब अगर कोई बॉन्ड आपने 1000 रुपये में परचेज करा, जैसे दोस्तों एफडी का मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसे ही बॉन्ड का होता है 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया या 15 साल हो गया। अगर आपने कोई बॉन्ड, बॉन्ड डिस्काउंट वैल्यू है, कोई बॉन्ड आपने 1000 रुपये का परचेज करा और सेकेंडरी मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है, मान लो दोस्तों 1000 रुपये का आपने परचेज करा, बॉन्ड जनरली 1000 रुपये के चलते रहते हैं, तो अब उसकी सेकेंडरी मार्केट में वैल्यू चल रही है 980 रुपये, तो वो बॉन्ड एट डिस्काउंट वैल्यू हो गया। आपने 1000 रुपये का परचेज कर रहा था, अभी उसकी वैल्यू 980 रुपये चल रही है, तो बॉन्ड एट डिस्काउंट वैल्यू हो गया। और अगर आपको 1000 रुपये पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने वो बॉन्ड परचेज करा था, तो अगर आपने उसको 100 रुपये, 10,000 रुपये पे आपको 100 रुपये मिल रहे थे, तो 980 पे भी आपको 100 रुपये ही मिलेंगे। यानी कि वहाँ पे 10% था, यानी कि 950 या 980 होता है, तो 10%, 10.25% के अराउंड हो जाएगा। क्या 950 तो 10.5% के अराउंड हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी करेगा अगर उसकी बॉन्ड आपका डिस्काउंट वैल्यू या बॉन्ड एट पार वैल्यू है। बॉन्ड एट पार वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों, कोई आपने 1000 रुपये का बॉन्ड परचेज करा था, सेकेंडरी मार्केट में उसकी वैल्यू 1000 रुपये ही चल रही है, यही सेम चल रही है,
तो उसको हम बोल लेंगे बॉन्ड एट पार वैल्यू। तो इसमें भी दोस्तों वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेम हो जाएगा। अगर आपको पहले भी 100 रुपये मिल रहा था तो अभी भी आपको 100 रुपया ही रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको मिलेगा। बॉन्ड एट प्रीमियम वैल्यू। बॉन्ड एट प्रीमियम वैल्यू होता है दोस्तों, अगर कोई बॉन्ड आपने 1,000 रुपये का परचेज किया, उसके ऊपर आप अभी जो उसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है मान लो 1,050 रुपये, तो वो बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बॉन्ड एट प्रीमियम वैल्यू। तो अभी आप उसको सेकेंडरी मार्केट पे परचेज करने जाओगे तो वो आपको 1,050 का मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही सेम रहेगा 10% का। अब ये आपको 1,050 रुपये पे 100 रुपये मिलेंगे, यानी कि आपके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा 9.5% के अराउंड। तो दोस्तों बॉन्ड जब भी आप परचेज, कंपनी को आप पैसा दोगे, कंपनी आपसे पैसा जुटाएगी तो वो आपको इस टाइप से बॉन्ड की फॉर्म में सर्टिफिकेट देगी। उसके नीचे में कूपन्स लगे होंगे, वो कूपन आपको जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको मंथली इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी, या फिर क्वार्टरली पे करती है, या फिर हाफ ईयरली या ईयरली पे करती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कूपन को इसमें से निकालोगे और उस कूपन को ले जाके आप कंपनी को दे दोगे, और कंपनी उसके बदले में आपको इंटरेस्ट का जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो आपको पे कर देगी। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, कंपनी बॉन्ड इशू करती है, उसके बदले में इन्वेस्टर उसको बॉन्ड को अपने पास, बॉन्ड के सर्टिफिकेट को ले लेता है और कंपनी को जो है पैसा पे कर देता है। पैसा पे करने के बाद जो मैंने आपको बताया कूपन लगे होते हैं, कूपन की फॉर्म में वो जाके वहाँ पे सबमिट कराता है जो भी उनका पीरियोडिक पेमेंट की टर्म्स होती है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बदले में कंपनी जो है उसको इंटरेस्ट पे करती है। जब भी आपका मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाता है, कंपनी आपका जो सर्टिफिकेट है वो जमा कर लेगी, आप सर्टिफिकेट ले जाके जमा कर दोगे और उसके बदले में आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो वापस मिल जाएगा। दोस्तों अगर प्री मैच्योर आप किसी भी बॉन्ड को क्लोज करना चाहते हो, उनकी सबकी अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती है। अगर बात करूँ मैं सरकारी की जो बॉन्ड होते हैं, तो उनमें अगर आपने कोई बॉन्ड की जो मैच्योरिटी पीरियड था वो 5 साल था, अगर आप उसको 1 साल में क्लोज करना चाह रहे हो, तो जो 1 साल का आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आपने 1,000 रुपये का बॉन्ड लिया और उस पर 10% के अकॉर्डिंग 100 रुपया इंटरेस्ट बना, और 1 साल के बाद आप उसको क्लोज करना चाह रहे हो, तो आपको कंपनी 50 रुपया यानी कि 50% रुपया कट कर लेगी। यानी कि आपको, आपने 1,000 रुपये का परचेज करा तो 950 रुपये आपको वापस मिलेंगे। यानी कि जो आपने 100 रुपये का इंटरेस्ट लिया था उसमें से 50 रुपये कंपनी अपने पास रख लेगी, यानी कि आपको आधा 50% ही इंटरेस्ट मिलेगा। 9% का है तो अराउंड आपको 4.5% मिलेगा, 10% का था तो आपको 5% मिलेगा। दोस्तों अगर आप ओनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न बहुत ही अच्छे मिलते हैं, यानी कि आपका रिस्क भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न आपको मिलते हैं। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो एफडी में आपको रिटर्न बहुत कम ही मिलते हैं और रिस्क भी आपका बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर बात करें बॉन्ड मार्केट की, तो बॉन्ड में आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपके रिटर्न जो है वो भी मॉडरेट रहेगा और रिस्क आपका वो भी मॉडरेट रहेगा। अगर आप ओनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप 80%, अगर आप 100% आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 80% आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और 20% आपको बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ओनली फिक्स डिपॉजिट के थ्रू जाते हो तो वहाँ पे आप अगर फिक्स डिपॉजिट एफडी या आरडी में आप अपना 100% पैसा डाल रहे हो, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हो, तो आपको 80% पैसा आपका वहाँ रखना चाहिए
और 20% आपको बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप ओनली वहीं कर रहे हो। तो जैसे स्टॉक मार्केट में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, कुछ एफएमसीजी के स्टॉक लेते हैं, कुछ ऑटो लेते हैं, या फिर आईटी कंपनीज लेते हैं, वहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो आपको यहाँ भी करना चाहिए। अगर आपका 100% कैपिटल आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 20% यानी कि 20% आपको बॉन्ड मार्केट में करना चाहिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर करना चाहते हो। अगर नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।